हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज के बारे में जिसका नाम है पेपरडॉग। जी हाँ, मैंने इस पैकेज के बारे में रिसेंटली जाना और जैसे जैसे मैं इसको एक्सप्लोर करता गया मुझे ये भरोसा हो गया कि यह वो पैकेज है जो मैं प्रोडक्शन पे रन करना चाहूँगा, क्योंकि इसके साथ मुझे बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट, पहली चीज तो यह है कि ये पैकेज आपको एक डॉक्यूमेंट या फाइल, एक्चुअली आई विल से डॉक्यूमेंट को रीड करने का, राइट करने का और एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का एक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म देता है। आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो 3 फीचर्स मुझे बहुत सही लगे इस पैकेज के बारे में, पहला, ये 7+ सपोर्ट फॉर्मेट्स करता है, यानी कि मैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर मैं इन 7 से ज़्यादा फॉर्मेट्स में अपने डॉक्यूमेंट को राइट कर सकता हूं। ये सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। ये पूरी तरीके से PHP नेटिव है। इसका मतलब है कि आपको कोई एक्सटर्नल बाइनरीज पे या फिर पैकेज पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे PDF लाइब्रेरीज यूज़ किए हैं जो पपेटियर या ऐसे टाइप के बाइनरीज पे चलते हैं, और ये प्रोडक्शन पे सेटअप करना यकीन मानिए बहुत डिफिकल्ट है। और मैं चाहूँगा भी नहीं कि मेरे प्रोडक्शन इंस्टेंसेस पे ऐसी चीज़ें इतना रैम लेके चले, तो वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्प करता है। और तीसरी चीज़ जो है कि इसकी कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पैकेज के अलावा आपको किसी और पैकेज पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे लिए पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता है कि आपके पैकेज के अंदर कोई वर्नेबिलिटी देखी गई है, क्योंकि वो पैकेज किसी एक एक्सटर्नल पैकेज पे डिपेंड करता है जिसमें वो वर्नेबिलिटी है, और वो पैकेज ओनर उसको अपडेट नहीं कर रहा है या फिर उसको फिक्स नहीं कर रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो ओवरऑल ये रीजंस की वजह से मुझे ये पैकेज बहुत अच्छा लगा। अपार्ट फ्रॉम इसके जो कोर पावर्स हैं, जैसे कि मल्टी फॉर्मेट कन्वर्जन, OCR प्रोसेसिंग, LLM ऑगमेंटेशन और बहुत सारी चीजें। बट आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे इस पैकेज के थ्रू आप बहुत ही आसानी से अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स आप बहुत ही प्रोग्रामेटिकली डेवलप कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्शन पे आपको बहुत इजी कोड के थ्रू इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स बनाने का मौका मिल जाएगा। तो अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस पैकेज को। तो चलिए दोस्तों, अब कोड में डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ वर्क करता है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक web.php में बेसिक टेस्ट राउट बना लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी API बहुत ही इंट्यूटिव है। ये क्या करता है, आपको कुछ मेथड्स देता है, और उसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, आपको क्विकली डॉक्यूमेंटेशन बताता हूँ। देखिए, ये पैकेज इतने सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। आप इनमें से किसी भी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। और ये तो पावर है, लेकिन इसके अलावा जो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक लगा इस पैकेज के बारे में, जो बहुत ही यूनिक है, वो है इसका डॉक्यूमेंट मॉडल। जी हाँ, यहां पे दूसरे पैकेज की तरह ये एक ब्लेड फाइल में आपको काम करने का वो ट्रेडिशनल वे नहीं देता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पैकेजेस में जो देखा है, आप क्या करते हैं, आप कंट्रोलर के थ्रू या फिर एक सर्विस के थ्रू डेटा वगैरह लेके आएंगे, और फिर आप व्यू को पास कर देंगे। व्यू में आप आपके ब्लेड फाइल में उसको रेंडर करेंगे प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद फाइनली आप उस व्यू को लेके एक PDF बनाते हैं, या फिर HTML बनाते हैं, डॉकएक्स बनाते हैं, वॉट एवर इट इज। बट इसमें आपका मेजर काम जो रेंडरिंग का है वो व्यू में है, ब्लेड फाइल्स में है। ओके, आपका काफ़ी लॉजिक वहाँ पे रहेगा, लेकिन ये पैकेज एक अलग ही अंदाज में चलता है। इसने क्या किया है, इसने हर एक डॉक्यूमेंट को सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट की तरह कंसिडर किया है, और फिर एक डॉक्यूमेंट को ब्रेक डाउन किया है सेक्शंस में, और हर सेक्शन में ये आपको देता है कुछ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या है, कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के सारे तरीके, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट्स, ब्लॉक कोड, कोड ब्लॉक, बुकमार्क, टेबल, इमेज, पेज ब्रेक। ओके, और बढ़िया चीज यह है कि इस अप्रोच का मतलब है आप बाद में और ब्लॉक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर तरीका यह भी रहेगा कि आप खुद के ब्लॉग्स बना पाए। ठीक है, तो ये बहुत ही एक्सटेंड
करने लायक पैकेज है और कोड बहुत बढ़िया है। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। डॉक इक्वल्स डॉक्यूमेंट मैनेजर क्रिएट, यहां पे मैंने एक डॉक्यूमेंट का इंस्टेंस क्रिएट किया, मैंने कुछ मेटा डेटा डाला। ठीक है, मेटा डेटा क्या है? ऑथर एलिस, कीवर्ड्स हैं, लैंग्वेज सेट किया। यहां पे मैं भूल गया आपको बताना है कि ये मैं एक पीडीएफ बना रहा हूं। देन माई रिपोर्ट, इसको पहले के हम लोग क्या करते हैं, एक एमडी बनाते हैं। मैं पहले आपको एमडी दिखाऊंगा। फाइल में जाके report.md, इसको भी कर देते हैं md। ओके, एंड ये करने के बाद हमने मेटा डेटा डाल दिया। उसके बाद आपने अगर देखा रहेगा, ये एक सेक्शन में बिलीव करता है। डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल सेक्शंस हो सकता है, राइट, अरे ऑफ सेक्शंस। तो हमने यहां पे ओपन सेक्शन किया, एक नया सेक्शन बना, और फिर सेक्शंस के अंदर हम एलिमेंट्स डाल रहे हैं, जैसे कि ऐड एलिमेंट हेडिंग। हमने हेडिंग डाला गेटिंग स्टार्टेड 2, और ये इंट्रो को लिंक करता है। ठीक है, अच्छा, बढ़िया हो गया। फिर हमने डाला एक बुलेट लिस्ट, इंस्टॉल द लाइब्रेरी, रन द क्विक स्टार्ट, रीड द डॉक्स। फिर हमने एक कोड ब्लॉक डाला, हमने एक बुकमार्क डाला, यानी कि ये लिंक में कन्वर्ट होएगा। एक ब्लॉक कोड डाला, ब्लॉक कोड में हमने ये टेक्स्ट डाला है, स्टाइल इटैलिक है। और फिर हम आते हैं एक ऐड एलिमेंट क्रिएटेबल फंक्शन पे। क्योंकि ये एक web.php की फाइल है तो मैंने इसमें क्लास नहीं बना सकता, तो मैंने एक मेथड बना लिया है। बट देखिए, समझने की बात यह है कि ये आपको एक एपीआई दे रहा है ना। आप मेथड्स को कॉल कर सकते हैं सेक्शन के ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसा कि हम फिलामेंट में करते हैं। आप फिलामेंट में कभी भी कोई क्रड बनाने के लिए टिपिकली आप ब्लेड फाइल्स नहीं बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। आप एक रिसोर्स क्लास बना दो, डिटेल में आप फॉर्म बना दो, टेबल बना दो, सारे मेथड्स को कॉल करते हो, आप कोई ब्लेड में HTML कुछ नहीं लिखते हो, और आपको एक बना बनाया क्रड मिल जाता है। सिमिलरली यहां पे आप सेक्शन के इंस्टेंस पे अलग अलग एलिमेंट्स को आप ऐड कर रहे हो प्रोग्रामेटिकली, राइट। हमने यहाँ पे ऐड एलिमेंट हेडिंग किया, हमने ऐड एलिमेंट यहाँ पे हम टेबल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप कंडीशनली बहुत कुछ इसी क्लास में कर सकते हैं, और क्योंकि ये कोड लेवल पे है आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, है ना। ये मेजर एडवांटेज है। तो ये मैंने ये सारी चीजें की। अब मैं क्या करता हूं, मैं जाके इसको रिफ्रेश करूंगा, मेरे स्टोरेज में आउटपुट में report.md बन गया। चलो इसको मैं आपको दिखाता हूं, प्रीव्यू देखिए। ये इसने पूरा प्रीव्यू मुझे बना के दे दिया, है ना। ये मेरा हेडिंग 2, ये मेरा लिस्ट, ये मेरा कोड ब्लॉक, ये मेरा बुकमार्क या फिर लिंक, ओके। और लास्ट में सॉरी, उसके बाद ये कोट भी है, एंड देन मेरा टेबल, और ये वैसा रेंडर भी होता है। अब एक चीज देखिए, क्रिएट टेबल मैंने किस तरीके से बनाया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले एक टेबल स्टाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर मैंने टेबल का एक इंस्टेंस क्रिएट किया। ये सारी चीजें आपको पेपर डॉक के पैकेज के थ्रू मिलता है। आप देखिए यहाँ पे टेबल स्टाइल, टेबल हेडिंग, मेटा डेटा सारे, ठीक है। तो तो मैंने टेबल स्टाइल बना दिया, मैंने एक टेबल का इंस्टेंस क्रिएट किया, उसमें मैंने कहा कि मेरे जो कॉलम विड्थ्स हैं वो ये हैं, मेरा हेडर जो है वो ये है, और फिर मैं ऐड रोज फ्रॉम एरे, यानी कि मैं एक एक करके एरे भी डाल सकता हूं, या फिर मैं एक बार में मल्टीपल एरेज डाल के इस पूरे टेबल को बना सकता हूं। और देखिए एंड में मैं एक टेबल का इंस्टेंस रिटर्न कर रहा हूं, इसलिए जो मेरा फंक्शन है इट रिटर्न्स अ टेबल, और ये टेबल मैंने एज एन एलिमेंट यहां पे डाल दिया। बस मेरा पूरा टेबल बन गया। ये इनका बिना फसाड वाला एग्जाम्पल था, मैं इसको रिमूव कर सकता हूं, आप इसी को यूज करें अगर आप लेवल के अंदर है। बट देखिए इतना आसान है इसे बनाना, है ना, इट्स सो इजी। और मैंने अभी आपको मार्कडाउन दिखाया, अगर आपको पीडीएफ चाहिए सिर्फ इतना सा चेंज करना है, पीडीएफ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके पेज रिफ्रेश करता हूँ, मुझे यहाँ पे पीडीएफ मिल गया। मैं इसे यहाँ पे ओपन करता हूँ, आपको दिखेगा, ये देखिए, ये जो रेड है इसको, ये बेसिकली हमने कस्टम डाला हुआ है, गंदा है आई नो, RG ना, तो मैं इसको अगर FF कर दूंगा, एक नया पीडीएफ जनरेट करवा लेता हूँ, देखिए ये ग्रीन हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप डायनामिकली इस पीडीएफ को या डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, आप उसमें चीज़ें चेंज कर सकते हैं, स्टाइलिंग एंड ऑल। और जैसा कि इस पैकेज का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है
आप बिना किसी कोड चेंज के फॉर्मेट्स भी चेंज करते जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा और मेरे को मिल गया एक डॉकएक्स फाइल भी, इसमें HTML भी है बाय द वे। तो दोस्तों ये इस पैकेज का पावर है। इस पैकेज में और भी काफ़ी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं, ये डॉक्यूमेंट को रीड भी करता है, जिसका मतलब है ये मैं AI सॉल्यूशंस, रैग्स वगैरह में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा भी, बट वो किसी दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता था इस पैकेज का पावर, इंटरचेंजेबल डॉक्यूमेंट क्रिएशन थ्रू कोड, है ना। तो ये इस पैकेज का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मुझे बताइए आपको इस पैकेज के बारे में क्या लगता है और इस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाने के बारे में आपका क्या ख्याल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।